नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका DA ट्यूशन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फैक्ट्स, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम आज सीखेंगे वैल्यू निकालना। कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, जैसे साइन 60 डिग्री। वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। टेंजेंट 30 डिग्री दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ऐसे ऐसे फंक्शनों की हम आज वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब मैं आपको वो ट्रिक कराने वाला हूँ इसके लिए आप बेसिकली से इंतजार कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे पास क्या होता है, ये हाथ तो है हमारे पास, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो आप एक हाथ बना लीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर हाथ दिख रहे हैं, इसी से हम वैल्यू निकालेंगे। साइन 60, जैसे साइन की सभी वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। साइन की सभी वैल्यू इसी से निकलेंगी। कोस की वैल्यू इसी से निकलेंगी। साइन थीटा जो आपका होगा 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे या 90 पे, इसी हाथ से हम निकालेंगे। देखिए, कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसी से। कोस 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। इस हाथ से कैसे निकालेंगे, देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है इसको 0 डिग्री। जो आपका ये आता है, इस उंगली को मान लेना है 0 डिग्री। ये मान लोगे आप 30 डिग्री, यहाँ पे मान लोगे 45 डिग्री और ये मान लोगे 60 डिग्री, और इसको मान लेना आपने 90 डिग्री। अब देखिए, अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये हमारा निकलेगा साइन थीटा। क्या निकलेगा? साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेंगी कोस थीटा की। अब देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा मैं कैसे बोल रहा हूँ ऐसे निकालने के लिए। अगर देखिए, आपने निकालनी है वैल्यू, मान लेते हैं साइन 0 डिग्री। वैल्यू निकालनी है आपने साइन 0 डिग्री की। अब देखिए, 0 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो आपने क्या करना है, 0 तक के आपने उंगलियाँ मोड़ देनी। 90 से आपने इस तरफ से बैंड करने लगनी है। 90 को मोड़ लिया, 60 को मोड़ दिया, 45 को, 30 को और 0 को भी। जहाँ तक आपने पहुँचना है वहाँ तक आपने क्या करना है, जिस भी आपने इन एंगलों में जिस भी एंगल की आपने वैल्यू निकालनी है वहाँ तक आपने क्या कर लेना है, अपनी उंगलियाँ मोड़ देनी है। 90 मुड़ गया, 60, 45, 30 और 0। तो यहाँ पे कोई उंगली खाली है, कोई उंगली नहीं बची। तो यानी कि 0 बाई में कर देना आपने 2। तो 0/2 क्या होता है आपका आंसर, होता है 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री ही, यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अब देखिए, साइन 30 डिग्री, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 30 तक की उंगलियाँ आपने मोड़ देनी है। यानी कि ये 90 मुड़ गया, 60 मुड़ गया, 45 मुड़ गया, 30 मुड़ गया, तो बच गया एक उंगली। ये आपकी उंगली बच जाएगी 0 डिग्री वाली, क्योंकि 30 तक आपने क्या कर लिया, बैंड कर दिया। तो 1 बच गया। आपने लगाना है 1/2। डिवाइड में हमेशा 2 ही करना है। तो 1/2 जो होगी साइन 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तक आपने बैंड कर लेना, 45 तक बच गया ऊपर 2। तो साइन 45, देखिए अब 45 तक, देखिए 90 को आपने मोड़ लिया, 60 को मोड़ लिया, 45 को मोड़ दिया। जहाँ तक आपने वैल्यू निकालनी है वहाँ तक आपने उंगलियों को मोड़ लेना है। उंगलियाँ कितनी बच गई, अब जो उंगलियाँ बचती हैं वो आपने ऊपर लिख देना है। 2 बच गया था, 2 आपने ऊपर लिख दिया। डिवाइड में भी क्या करना है, ऊपर लगाना है √2, सॉरी क्या लगाना है, √2। यानी कि यहाँ पे भी √2 होगा, यहाँ पे भी √2 होगा। तो यहाँ पे 1 का रूट क्या होता है, 1/2 आ गया इसका आंसर। अब √2 में क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है 2। अब इस 2 को हम क्या लिखते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √2। तो इससे एक कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। तो 1/√2 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। तरीका देखिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको वैल्यू निकालनी है वहाँ तक की आपने उंगलियाँ मोड़ देनी है। चाहे कोस की वैल्यू निकालें, चाहे साइन की वैल्यू निकालें। साइन में क्या करना है, इस तरफ से उंगलियाँ बैंड करनी है। पहले अंगूठा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो भी आपने वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जितनी उंगलियाँ बचती हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 डिग्री, आपने क्या करना है, 90 को आपने बैंड कर लेना है, क्योंकि मैंने बोला कि जहाँ तक जिस भी वैल्यू निकाली वहाँ तक आपने क्या करना, बैंड करना है। ऊपर बच गया 4,
4 का आपने क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट 4 डिवाइड में 2, नीचे डिवाइड में हमेशा 2 ही होगा, और जो वैल्यू जितनी उंगलियां आपकी बच जाएंगी उसका आपने क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का अंडर रूट क्या होता है आपका, 2 होता है, डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया आपका आंसर 1। तो साइन 90 डिग्री जो आपका होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब चलते हैं आगे, कोस की वैल्यू निकालते हैं। अब कोस की वैल्यू निकालना सीखते हैं। कोस में क्या करना है आपने, कोस में आपने इसका उल्टा, यानी कि इस तरफ से आपने काउंटिंग करनी है, इस तरफ से आपने उंगलियां बैंड करनी है। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं निकालता हूँ कोस 60 वैल्यू, तो देखिए कोस 60 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 60 तक आपने बैंड कर लेनी है, 1 2 3 4, यहाँ से बैंड करने लगनी है। आपकी बार पहले वहाँ से बैंड की थी, अब की बार यहाँ से, कोस में यहाँ से 0 मुड़ गया, 30 मुड़ गया, 60, ये 45 मुड़ गया, 60 मुड़ गया। जहाँ की वैल्यू, जिस भी एंगल की आपने वैल्यू निकालनी है उस एंगल तक आपने उंगलियाँ मोड़ देनी है। 4 उंगलियाँ मुड़ गई, एक अंगूठा बच गया, यानी कि 1 बच गया, अंडर रूट 1 डिवाइड में 2, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 का अंडर रूट करते हैं तो 1 आएगा, डिवाइड में 2 है तो 1/2 क्या होगा, साइन 60 की आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आपने मान लिया निकालनी है सिकेंट 30 डिग्री, तो सिकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। पहले कोस की वैल्यू निकाल दीजिए 30 की, तो कोस 30 यहाँ पे 0 और ये 30 आपका बैंड हो गया, अंडर रूट 3 जो कोस 30 की वैल्यू होगी आपकी, देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3, 1 2 3 बच गए, तो अंडर रूट 3 बाई में 2, तो अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, कोस 30 की वैल्यू है। आपने निकालने किसकी है, सिकेंट की वैल्यू, तो सिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट की निकालनी है तो क्या करना है, साइन और कोस की दोनों की वैल्यू निकाल के डिवाइड में कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं टेंजेंट 60 डिग्री हमें निकालना है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है आपका साइन 60 डिवाइड में कोस 60, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 60 कैसे निकालेंगे, साइन 60 आपने इस तरफ से चलना है, 60 तक आप बैंड कर लीजिए, तो क्या हो गया, अंडर रूट 3/2, साइन 60 आपका होता है अंडर रूट 3/2, डिवाइड में कर दीजिए कोस 60, तो कोस 60 को निकालने के लिए इस तरफ से बैंड करेंगे, यानी कि ये 3 उंगलियां मुड़ गई, अंडर रूट 2/2 होगा, तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 डिवाइड में क्या होगा, 2 बच गया, 60 तक आपने सॉरी बैंड कर लेना है, 60 तक आपने क्या करना है, बैंड कर लेना है, तो आपका क्या होगा, 1 बच जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब देखिए सॉरी 1/2 आएगा, अंडर इसके ऊपर लगाना होता है, तो अंडर रूट 1 का 1 आएगा, बाई में 2 है, नीचे डिवाइड में 2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में 2/1, अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3/1 क्या हो गया, अंडर रूट 3 ही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो अलग है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखें आराम से, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है टेबल हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन कोस की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स पे आपने वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे काउंटिंग लिख देंगे, जो आपके होल नंबर होते हैं उनको आपने लिख देना है, होल नंबर्स को 0 1 2 3 4 डिवाइड में कर देना है प्रत्येक नंबर के 4। सेकंड स्टेप था ये। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रत्येक का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, यानी कि 0/4 का अंडर रूट क्या होगा, आपका 0 ही होगा, तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। इसका अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो 1/2 आपकी वैल्यू
आ जाएगी। ये साइन 30 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इसका अगर हम रूट करते हैं तो 2 2 जा 4, तो 1/√2 आ गया। कितना हो गया? 1/√2। ये आपका साइन 45 आ गया। यहाँ पे देखिए अनरूट करते हैं इसका और इसका, तो √4 के लिए होती है 2, तो √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरे का अनरूट करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। 1 का अनरूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे साइन जो 90 होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए कोस 0, 30, 45 और 60, 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये 90 की वैल्यू होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? कोस 0 डिग्री के। ऐसा क्यों होता है? इसको हम लिख सकते हैं साइन जो 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री इसके बराबर होता है कोस 0 के बराबर। ये एंगल, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी 30 के बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके, ये वैल्यू इसके। कोस को हम क्या लिख सकते हैं? कोस को लिख सकते हैं 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा हुआ तो क्या होगा? साइन थीटा होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। कोस को अगर चेंज करना होता है क्या होता है? साइन में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। अगर 90 के एंगल में हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या होगा? प्लस या माइनस में क्या होता है? कोस साइन में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे? साइन जो 0 की वैल्यू होगी ये आपको पता है, कोस 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 90 की वैल्यू होगी वही रख देंगे 1, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 ही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से हम साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें निकालनी है टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम? साइन के डिवाइड में कर देंगे कोस की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेकेंड की वैल्यू निकालनी है आपने तो सेकेंड की वैल्यू क्या होगी? कोस का उल्टा होता है सेकेंड, 1/कोस थीटा जो होता है सेकेंड होता है। तो इस फार्मूले से हम इस टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालनी है कोसिकेंट की वैल्यू तो 1 में जो साइन थीटा होता है वो कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। तो इन वैल्यू से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको हाथ वाली जो ट्रिक सिखाई है वो आप बिना टेबल बनाए आप वैल्यू किसी भी नंबर की वैल्यू यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आप वैल्यू आराम से बिल्कुल ही जल्दी से आप निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।